दिल्ली के नेप सराय में 4 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे 20 साल का अर्जुन जॉगिंग के लिए जाता है। जैसे ही वह जॉगिंग से वापस आता है तो अपने घर में देखता है कि उसके माता पिता और बहन खून से लथपथ फर्श पर पड़े हुए हैं। तो अर्जुन जोर जोर से चिल्लाता है तो पड़ोसी भागकर उसके घर आ जाते हैं। साथ ही वह अपने रिश्तेदारों को भी कॉल करता है। जैसे ही पड़ोसी अंदर देखते हैं कि अर्जुन के माता पिता और उसकी बहन नीचे फर्श पर पड़े हुए हैं और वह पड़ोसी पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस मौके पर आती है और उन 3 डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं। साथ ही घर की तलाश करते हैं, लेकिन पुलिस को उस घर में कोई भी अहम सबूत नहीं मिलता है जिससे कातिल पर शक किया जाए और उस कातिल तक पहुंच पाया जाए। पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। फिर पुलिस अर्जुन से पूछताछ करते हैं तो अर्जुन कहता है कि सुबह 5:30 बजे मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ, वहाँ से वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे घर में मेरे माता पिता और बहन तीनों फर्श पर मरे पड़े हैं और बहुत ब्लड बह रहा है। तो इतना देखते ही मैं पड़ोसियों को चिल्लाता हूँ। और भी सवाल पुलिस अर्जुन से पूछते हैं, लेकिन अर्जुन उन सवालों का गलत जवाब देता है तो पुलिस को पूरा शक अर्जुन पर जाता है और अर्जुन से पूछताछ करते हैं। तो अर्जुन अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि सुबह मैंने पहले अपनी बहन की हत्या की, उसके बाद पिता मेरे सोए हुए होते हैं तो मैं पिता की भी हत्या कर देता हूँ। वही मेरी माँ बाथरूम में थी तो मैं मम्मी की बाथरूम में भी हत्या कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने जॉगिंग के कपड़े पहनकर 5:30 बजे जॉगिंग के लिए निकल जाता हूँ और वहाँ से लौटकर आता हूँ तो मैं पड़ोसियों को चिल्लाने लगता हूँ कि किसी ने मेरे माता पिता और बहन की हत्या कर दी है। तो पड़ोसियों को भी मुझ पर कोई शक नहीं होता है। साथ ही मैं अपने रिश्तेदारों को भी कॉल कर देता हूँ, लेकिन रिश्तेदारों को भी मेरे ऊपर कोई शक नहीं होता। फिर पुलिस अर्जुन से कहती है कि तो अब तुमने अपने परिवार वालों की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों कर दी? आखिर तुम्हारी उनसे दुश्मनी क्या थी? तो अर्जुन कहता है कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल जीरो था, मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मुझे बॉक्सिंग बहुत पसंद थी। बॉक्सिंग में मैं चैंपियन रह चुका हूँ। तो पापा मेरे बॉक्सिंग में मेरी मदद नहीं करते थे और मुझसे लगातार पढ़ाई का फोर्स बनाते थे तो मैं पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तो पापा कहते थे कि अगर तू पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा तो मैं अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दूंगा। दोस्तों, हम बात करते हैं अर्जुन की फैमिली के बारे में कौन कौन था। तो दोस्तों, अर्जुन पिछले 15 साल से दिल्ली में रह रहे थे। इससे पहले वो हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं जो 15 साल पहले दिल्ली में आकर रहने लगे थे। अर्जुन के घर में अर्जुन के पिता राजेश कुमार, जिनकी उम्र 51 साल है, जो आर्मी में हैं, और उनकी मम्मी कमला जो 46 साल की हैं और उनकी 23 साल की बहन जिसका नाम कविता है। कुल चारों अपनी ज्वाइंट फैमिली थी जो एक ही घर में रहते थे। अर्जुन कहता है कि पिता राजेश कुमार उसके साथ अक्सर मारपीट करते थे और कहते थे कि अगर तूने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो मैं अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी कविता के नाम पर कर दूंगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो इतनी बात सुनकर अर्जुन गुस्सा हो जाता है और अपने पिता से झगड़ने लगता है। दोनों में हाथापाई भी होती है तो राजेश कुमार अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन अर्जुन घर से निकलता नहीं है, वह अपनी बॉक्सिंग पर पूरा फोकस करता। तो अर्जुन अपने माता पिता की एनिवर्सरी 4 दिसंबर को प्लान बनाता है। वह पहले अपनी बहन की हत्या कर देता है, उसके बाद वह अपने माता पिता की बेरहमी से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह जॉगिंग पर चला जाता है। जॉगिंग पर से आने के बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इस बात पर किसी को शक नहीं होता है कि ये सब कत्ल उसी के बेटे अर्जुन ने ही किए हैं। तो पुलिस अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अदालत जेल भेज देती है। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।